हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निर्भर नहीं करता है। तो बच्चों किसके ऊपर निर्भर नहीं करता है? हमें बच्चों चार विकल्प दिए गए हैं। पहला दिया गया है द्रव्यमान पर, अगला दिया गया है पिंड में घूर्णन अक्ष के परितः द्रव्यमान के वितरण पर, फिर बच्चों अगला विकल्प है घूर्णन अक्ष की स्थिति पर, फिर बच्चों अगला विकल्प है कोणीय चाल पर। तो बच्चों किसी पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, ये हमें बताना है बच्चों। तो यह एक बहुविकल्पीय प्रश्न है बच्चों। चलिए इसकी मूल अवधारणा को समझ लेते हैं। बच्चों कोई भी हमारा इस प्रकार से कोई भी पिंड है बच्चों, और ये हमारा बच्चों घूर्णन अक्ष है, जिसके परितः जो है ये पिंड इस प्रकार से मान लीजिए घूम रहा है। तो बच्चों ये जो पिंड का जड़त्व आघूर्ण होता है वो क्या होता है? बच्चों जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है, इसको बच्चों हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण होता है बच्चों हमारा जितने भी इस पिंड के जितने भी कण है बच्चों। तो मान लीजिए कोई हमारा एक कण है जिसका द्रव्यमान आई है बच्चों, और इसकी जो है घूर्णन अक्ष से दूरी को हम आर आई मान ले बच्चों, घूर्णन अक्ष से दूरी इस कण की। तो बच्चों ये जो होगा इस कण का जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो होगा द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से दूरी का वर्ग। तो इसी प्रकार से बच्चों सभी कणों के लिए जो होगा द्रव्यमान और गुणे दूरी का वर्ग, उसको हम बच्चों जोड़ देंगे तो ये पूरे पिंड का जो हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। तो बच्चों अलग अलग कण जो है हमारे अलग अलग स्थितियों में होंगे और उनकी इस घूर्णन अक्ष से स्थिति भी अलग अलग होगी। तो बच्चों चलिए अपने विकल्पों को देखते हैं और अपने प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे पहला विकल्प दिया गया है कि क्या पिंड का जड़त्व आघूर्ण निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर? तो बच्चों यहाँ द्रव्यमान पर पिंड का जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है, तो बच्चों ये विकल्प हमारा गलत हो गया। अगला विकल्प दिया गया है बच्चों कि पिंड में घूर्णन अक्ष के परितः द्रव्यमान के वितरण पर। तो बच्चों घूर्णन अक्ष के परितः द्रव्यमान का वितरण किस प्रकार है, इस पर हमारा जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है बच्चों। तो कुल द्रव्यमान अगर कैपिटल एम है तो उसमें बच्चों सभी कणों का द्रव्यमान जो है वो द्रव्यमान वितरण इस घूर्णन अक्ष के परितः किस प्रकार है उसके ऊपर हमारा जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कण के द्रव्यमान का उसके जो घूर्णन अक्ष से दूरी है उसके वर्ग के साथ गुणा किया गया है। तो बच्चों अगर दूरी अलग अलग होगी तो यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण बदल जाएगा, तो इसलिए बच्चों द्रव्यमान के वितरण पर जो है हमारा जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है। तो बच्चों ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अगला विकल्प कह रहा है बच्चों घूर्णन अक्ष की स्थिति पर। तो बच्चों घूर्णन अक्ष की स्थिति पर जो है हमारा जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है, क्योंकि द्रव्यमान गुणे दूरी का वर्ग होता है। तो बच्चों जितनी दूरी पर होगा उसी हिसाब से हमारा जड़त्व आघूर्ण होगा। तो बच्चों ये भी विकल्प हमारा गलत हो गया। अगला विकल्प कह रहा है बच्चों कोणीय चाल पर। तो बच्चों जो हमारा जड़त्व आघूर्ण होता है वो पिंड की कोणीय चाल पर निर्भर नहीं करता है। तो बच्चों पिंड की कोणीय चाल कुछ भी हो, जड़त्व आघूर्ण उसका एक निश्चित मान होगा। तो हमारा यही विकल्प सही विकल्प होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।